महाराज। अच्छा, तो इसमें इस बार जो मैटर है वो दो सेपरेट है, दे आर नॉट यूनाइटेड। एक चैप्टर का है, उसके बाद में दूसरा है। एनीवे हाँ, तो एक चैप्टर है यानी अध्याय 12 का है उद्धव एकादश स्कंद के, उसमें 16 से लेके 24 तक है। और अगला वाला जो है वो 32 से लेके 44 तक है। 42 तक, 32 से लेके 42। जी जी। एनीवे तो अब इसकी समरी किसी ने की है क्या? नहीं, समरी नहीं करते हैं। नहीं महाराज, आप पढ़ते हैं हम लोग और आप हमें एक्सप्लेन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तो शुरू करें जी। गुड मॉर्निंग दिलीप भाई। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, तो अब सबसे पहले हाँ, पहले चैप्टर एक कौन सा मिनट, ले मैं लें महाराज? अरे जस्ट मिनट, अरेंज में सी। हेलो, जी सुनाई नहीं दे रहा। Am I audible? तो अब आप शुरू लास्ट टाइम करें। जी महाराज, उद्धव लास्ट गीता। टाइम के जो थे उससे कंटिन्यू करें क्या? हाँ, कहाँ से है देखो। 32 32 32। नहीं, उसके उसके पहले वाला जो एक एक चैप्टर पहले के, चलो 104। पेज नंबर 104, 16 श्लोका। जी उद्धव 16वां श्लोक, 16वां श्लोक। उद्धववाच बोला है। उद्धव सही। शांति मंत्र। जी हाँ चलो, कोई दिनों भाई। अच्छा, मंगलाचरण। महाराज जी, शांति मंत्र कह रहे, शांति मंत्र पहले। ओ सहना भवतु महाराज। ओम सहनावतु भवतु सहनौ सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 शांति। शांति। हरि हरि ओम। ओम तो तत्सत। ये जी इसमें भगवान ने इसके पहले मुक्त पुरुष, बद्ध मुक्त, भक्त, बद्ध पुरुष, मुक्त पुरुष और भक्त जनों के लक्षण बनाए थे। जी और उसके बाद में उन्होंने उसके प्राप्ति के कुछ उपाय इत्यादि बताए थे। हाँ सत्संग की महिमा इत्यादि बताई थी उन्होंने, और उससे संशय को उत्पन्न हुआ था। जी। तो दिलीप भाई पढ़ो तो। O Lord of the masters of yoga, though I am listening to thy words, the doubts that are in my mind are not dispelled, and hence my mind is wandering. इसका हाँ। हिंदी पढ़ रहा हूँ महाराज जी। हाँ सनकादि योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभु, यो तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए? मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है। आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। उसके मन में ये है। हम्म, अब इसमें यहाँ पे जो उन्होंने वर्णन किया जी, उसमें एक कई जगह पे ये कहा था, जैसे कहा था बड़े बड़े, यानी इसके पहले वाला 8वां श्लोक में कहते हैं बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या,
स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। जी ये कहा। अब दूसरा उसके बाद में है, उद्धव जी, उद्धव जिस समय अक्रूर भैया बलराम के साथ मुझे मथुरा ले गए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण अनुराग से रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से व्याकुल हो रही थी। मेरे अतिरिक्त तो और कुछ वस्तु उनको सुखदर ज्ञान नहीं पड़ती थी। और फिर कहते हैं, मैं ही उनका एकमात्र प्रिय तुम, ये तो तुम जानते हो। मैं वृंदावन में था तब वे मेरे साथ उन्होंने काफी समय व्यतीत किया था। अब मेरे जाने के बाद में एक एक रात्रि उनके लिए कल्प समान व्यतीत हो रही थी, और जब मैं वहां पे था तब एक रात्रि आधे क्षण के समान व्यतीत हो जाती थी। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर और कठिन तपस्या के द्वारा जो जिन्हें अपने नाम रूप, बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियों में समाधि नाम रूप मिलकर नाम रूप खो देते हैं, वैसे ही गोपियां परम प्रेम से मुझे तन्मय हो गई थी और वह मुझमें विलीन हो गई थी। इसलिए वो कहते हैं, इसलिए आगे चल के कहते हैं, तस्मात् तुम श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रकृति निवृत्ति सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप मुझ एक की ही शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आने पर तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। तस्मात् तम उत्सृज्य चोदना प्रतिचोदना प्रवृत्ति निवृत्ति च श्रोतव्य। सारी बातें छोड़कर तुम एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। इससे उद्धव के मन में यह प्रश्न उठा जो यहाँ पर उसने कहा है कि मुझे संशय हो रहा है आपका संदेश सुनकर, क्या है, बस अधर्म का पालन करूं या सब तो छोड़कर आप में शरणागत हो जाऊं? That is the question. Is that clear? यस जी महाराज, यहाँ पे मतलब श्री कृष्ण जो है वो शरणागति की बात कर रहे हैं। हाँ, लीविंग एवरीथिंग, भगवान में पूर्ण शरणागत हो जाओ। हाँ, वो कह रहे सब कुछ छोड़ दो, इंजंक्शन सब कुछ छोड़ दो, इंजंक्शन प्रोहिबिशन सब कुछ छोड़ के, इवन हाँ। जी जी जी, क्योंकि तुम्हें संशय हो रहा है, इतनी बड़ी किताब में, अरे भाई इतनी बड़ी भागवत पढ़ के तो कंफ्यूजन होगा ही। सब कुछ छोड़ के भगवान का स्मरण करो, बस कुछ नहीं करो। अब प्रश्न ये होगा, जब आगे आप देखेंगे, ये तो जो इसका है कि डाउट यहाँ पे संस्कृत में केवल न निवर्तते आत्मस्थो, यानी ये संशय दूर नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने जो अभी हिंदी में पढ़ा, ये उसमें मानो कमेंट्री करते हुए लिखा है कि संशय, यानी यहाँ पे क्या संशय कि मुझे क्या करना चाहिए। अब जब जवान उसका जब उत्तर देंगे तब देखेंगे कि उसका तो उत्तर का क्या जवाब दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अभी अब चलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट श्लोक पढ़िए। संजय उवाच, हो गया। श्री भगवान उवाच, भगवान उवाच। हाँ, पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? तुम ही पढ़ोगे, अभी किसने पढ़ा? हाँ, मैंने पढ़ा था 16। अब दूसरा कोई पढ़ेगा नहीं क्या? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, हाँ जी, पढ़ो। मैं पढ़ती हूँ। श्री हाँ। भगवान उवाच, स एष जीवो विवर प्रसूति प्राणेन घोषेण गृह प्रविष्ट मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्य रूपं मात्रा खरो वर्ण इति स्थविष्ठित। The Lord said, this Paramatman, which manifests itself in the centers of the spinal column, has entered the Mooladhara center with the pran coupled with the subtlest form of sound, and passing through less subtle forms perceptible to the mind only, is ultimately manifest in the grossest form as syllable, pitch, and letter sound. हिंदी पढ़ लेता हूँ, देखो छोड़ कर। हाँ, अब कहा उसने पूछा क्या और जवाब क्या देना समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो कहते हैं कि उद्धव, जिस परमात्मा का
परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अप्रोक्ष प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि वही निखिल वस्तुओं के सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। वे पहले अनाहत नाथ स्वरूप परावाणी के प्राण नामक प्राण के रूप में मूलाधार में प्रवेश करते हैं, उसके बाद मणिपुर में आकर पश्चंती हो जाते हैं, और उसके बाद में सूक्ष्म रूप जान करके उसके बाद में कंठ देश में स्थित विशुद्ध नाम के चक्र में आते हैं और वहां मध्यमा वाणी के रूप में हो जाते हैं। फिर क्रमशः मुख से आकर रस्व दीर्घादि मात्रा उदात अनुदात स्वर तथा ककारादि वर्ण रूप से वैखरी वाणी का रूप धारण करते हैं। जी। अब ये देखो क्या पूछा और क्या जवाब दे रहे हैं, और इंग्लिश में उसका डिटेल है, कोई पढ़ेगा इंग्लिश में पढ़ा तो। दिस, ये अभी पढ़ा यही था, दिस प्रणाम, दिस परमात्मा क्या है, इफ यू आर इंटरेस्टेड कमेंट्री क्या है देखो जी। ऐसा है, यहाँ पे ये कहते हैं जो हमारी वाणी है ना जी। उसके 4 लेवल होते हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। वैखरी यानी जो बात हो रही ना हमारी, हाँ, मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, तुम बोलोगे मैं सुनूंगा, ये हुआ वैखरी यानी स्पष्ट रूप से आवाज जो सुन रहा। अच्छा, उसके बाद में उसके पीछे है मध्यमा, जब हमारे मन में ये विचार है, विचार के रूप में आई है लेकिन प्रकट नहीं हुई। हाँ, वाणी आ गई, पूरी बन गई है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये मन ही मन हो रहा है, लेकिन मैं बोला नहीं हूँ मैं जा रहा हूँ। जी। यह हुई मध्यमा। उसके पीछे है पश्चंती, यानी केवल विचार में है, शब्द का रूप नहीं आया है। ओके। और अंत में सबसे सूक्ष्म होता है परा। परा यानी केवल सूक्ष्म रूप में होती है और कुछ नहीं होती है। देखो फुटनोट में 5वां फुटनोट पढ़ो तो, subtlest form, etc., namely para or superfine, also called nada. The intermediate and slightly more developed stages of sound are called पश्चंती, pashyanti and madhyama, मध्यमा, which have their respective seats in the Manipura and Anahat centers. That is, those about the range of the navel and the heart, and the last is Vaikari or articulate speech. These 3 forms of sound are related respectively to Pran, Manas and Buddhi. अब देखो ये तो वाणी का वर्णन कर दिया, क्या तो पूछा था उद्धव ने और क्या भगवान ने कहा, ये सब वाणी का वर्णन किया गया है, कुछ इससे अपने कुछ लेना नहीं है। इसके आगे चलिए तो इंग्लिश पढ़िए, कौन पढ़ेगा, दूसरा पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ो। As fire exists in the pores of wood as latent heat, which through vigorous friction aided by wind manifests itself in the wood first as a spark, then as tangible fire, and is finally set ablaze by ghee. Similarly is speech my manifestation. The heat typifies the para, the spark, the pashyanti, the tangible fire, the madhyama, and the blazing fire, the vaikari form of sound. तो ये वाणी के जो 4 बात बताए उसको समझाने के लिए उन्होंने अग्नि का दृष्टांत दिया। क्या है कि अग्नि जैसे अग्नि आकाश में उष्मा के रूप में, उसके बाद में विद्युत के रूप में अव्यक्त रहती है, उसके बाद में काष्ठ में मंथन करने पर सूक्ष्म चिंगारी होती है, फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण करती है। उसी प्रकार से ये वाणी जो है इसकी विभिन्न लेवल्स। बस अब आगे चलें। महाराज जी एक मिनट, ये हिंदी में फुटनोट है महाराज, इसके नहीं, इसके आगे जो हिंदी में लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा। वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म स्वरूप से क्रमशः परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। यह
नहीं वो क्या कहा है, तो वाणी के रूप में ग्रहण करते हैं, तो बोला तो हाँ वाणी जो है, वाणी की बात बोल रहे हो ना हाँ हाँ दिलीप भाई? हाँ हाँ जी, वही बोल रहा हूँ। तो अभी हम तो बात कर रहे हैं, तो हम तो केवल पश्चिम अपने वैखरी पे आ गए हैं। हाँ वैखरी पे कर रहे हैं, हम अब वैखरी के लेवल पे चल रहे हैं। हाँ वो लेकिन अपने कमरे में बैठेंगे, घर में बैठेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, हाँ तब मन में कुछ विचार उठ रहे हैं। अभी विचार भी जो वाणी के रूप में नहीं आए, हाँ तब वो जो है वो पश्चंती हुआ। जी और जब उसके बाद मैंने सोचा, मैंने एक सेंटेंस सीख लिया कि मैं संजय भाई को ये कहूंगा, दिलीप भाई को ये कहूंगा, ये सेंटेंस हाँ हो गया, वो जी। मध्यमा हो गया। ये मध्यमा हो गया। और हम्म। परा, और जब मैंने बात की तुमसे, तब ये हुआ पश्चंती। और वैखरी परा यानी तो ये है तीनों के ब्रह्म। परे, वैखरी तीनों के परे, बिल्कुल सूक्ष्म विचार के भी परे की बात। अच्छा अच्छा महाराज जी, इससे पहले वाले श्लोक में जो वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं मणिपुर और अनाहत, उसका क्या अरे कोरिलेशन? भाई ये छोड़ो, अब वो अपनों को अच्छा, बिना उसको छोड़ हम देते। खुद ही नहीं हाँ समझते हैं मणिपुर माना हाँ क्या हाँ के शब्द। हाँ, उसको छोड़ देते हैं। बड़ा मुझको छोड़ दो, क्योंकि हाँ हाँ, इसको कम प्रॉब्लम करने से प्रॉब्लम। ठीक है, अननेसेसरी। ये कहना है, द हार्ट टाइपिफाइज द परा, स्पार्क एज पश्चंती, टेंजिबल फायर मध्यमा, तो फायर के बारे में कहा है। उसके बाद सटल वो सब किया, छोड़ दो। जी ओके। चलिए निवेदिता। भारत पढ़ती हूँ मैं। हम्म, एंड सो ऑल्सो आर आर्टिकुलेशन। महाराज सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ 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 बिल्कुल। सुना दे रहा है। हाँ, एक्शन, motion and expulsion, smelling, tasting, seeing, touching and hearing, cognizing, knowledge, identification, and the sutra, as also the modification of the sattva, raja and tamas. The footnote है articulation, etc. The first four, the last covering two, are the functions of 5 organ of action. The next 5 of the 5 organs of perception and origination of the cognition of the manas, knowledge of buddhi मनस and मनस chit manas, knowledge of buddhi and chitta, and identification of the ahankara. अहंकार। Sutra, हाँ, second, cosmic energy or intelligence, which is an effect of prarabdha. See now the verse. The modification are comprising of the adhidaivik, adhyatmika and adhibhuta division. That is, those pertaining to the gods, the body and the animals, respectively. All are foregoing are manifestation of the Lord. अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखो सुनो, अभी वाणी के बताया थी ने, कितने स्तर बता दिए ना। हाँ जी, 4। हाँ, इतना समझ में आ गया। अब कहते हैं कि उसी प्रकार से चलना फिरना, खाना पीना, सुनना, स्पर्श करना, मन में विचार करना, ये इतनी सारी जितनी चीजें हमारे जीवन में होती रहती हैं, उनके भी 4 लेवल हैं, ये बात समझ लो। और कुछ नहीं, सीधी बात, बिल्कुल और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, सीधी बात। दिलीप भाई हिंदी पढ़ो तो जरा। हाँ, इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम महाराज 4 क्या 3? 3 है, मैं पढ़ रहा हूँ, मालूम 3। पड़ेगा। इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्रिय तथा गुदा से मल मूत्र त्यागना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महत्व के रूप में सबका ताना बाना बनना, तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के सारे विकार कहाँ तक पाऊं, समझ करता कारण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्ति है। हाँ बस, और कुछ नहीं। जी। ये जितने भी अभिव्यक्ति, जैसे वाणी के अभिव्यक्ति बताई ना, हाँ 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 उसी प्रकार से संसार की जितनी वस्तु है वह सारी अभिव्यक्ति, अच्छा अच्छा उसके अलग अलग लेवल्स हैं। जी हाँ जी जी। उदाहरण के लिए ले लो, एक आदमी ने एक बिल्डिंग बनानी है, जी तो मेंटली उसने सोचा उसके बारे में, प्लान किया। दूसरे लेवल पे उसने एक प्लान बनाया, प्लान ब्लूप्रिंट बनाया, करेक्ट।
तीसरे लेवल में उसने नींव डाली और चौथे लेवल पे एक बिल्डिंग बना दी। फुल फ्लेजेड कंस्ट्रक्शन, यस। ये एक ही चीज के चारों हो गए ना। हाँ इसी प्रकार से संसार में जो कुछ होता है वो इन्हें इतनी लंबी बात बता दी, देखना, सुनना, चखना, संकल्प करना, बुद्धि से सोचना, महत्त्व, रजो गुण, सत्व गुण, ये समस्त कर्ता, करण और कर्म, ये सब जो है वो भगवान के मैनिफेस्टेशन है, यही कहना चाहते हैं और कुछ नहीं। जी ये जितने Is that गुण all right? जितने गुण बताए 3, उनके भी 4 लेवल है। अब वो नहीं, सत्व गुण है, तो उसके भी 4 लेवल होंगे। अनमेनिफेस्टेड लेवल पे है, हाँ हाँ हाँ, और सत्व गुण मैनिफेस्ट लेवल पे भी है, जी जी है कि नहीं? जी जी महाराज। महाराज जी, ये यहाँ पे इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे वो कर्म योग में कहते हैं कि सब कुछ मैं ही करता हूँ ईश्वर, तो ये यहाँ बता रहे हैं कि ये सब मैं ही कर रहा हूँ, कर्ता कर्म और मेरी ही अभिव्यक्तियां हाँ, हैं। केवल करता नहीं, हाँ, कर्म कर्ता करण कारण। करण यानी जिसके माध्यम से कर रहे हैं। हाँ एक दिलीप भाई तो करता है, जी, और जो वाणी बोल रहे हैं ये करण है। नहीं वाणी कारण, यानी जीबान, जीबान तो करण है। नहीं करण नहीं लिखा, कारण है, कारण, कर्ता करण। कारण और कर्म। करण 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 है। अच्छा करण मतलब जिससे कर रहे हैं हम। जी, हाँ अरे दिलीप भाई तो करता है, हाँ ठीक है? हाँ जीबान उसका करण है, करण यानी हाँ इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। इंस्ट्रूमेंट हाँ। और आज जो बोल रहे हैं वो कर्म हो गया। हाँ अच्छा, ठीक। ये सब के सब भगवान है, ये सब भगवान ही कर रहे हैं, या ये मेरी भगवान। ही अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन ऑफ भगवान। ऑल मैनिफेस्टेशन। हम्म बहुत अच्छा, क्लियर हो गया। ठीक। तो वाणी का माध्यम लिया, वाणी को बताते हुए बोले 4 लेवल है बना दिए। हाँ संसार की जितनी चीजें हैं उसमें कितने सारे लेवल है बना दिए। ठीक। एक तो एटम है, छोटा सा एटम है, हम्म और उसका सबसे बड़ा रूप हो गया एटम बॉम्ब। ठीक। दिलीप भाई, जय महाराज जी। तो महाराज जी इसका अर्थ ये हुआ कि ये जूम मीटिंग है, ये वही है, उन्हीं की अभिव्यक्ति है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सब बिल्कुल सब। बिल्कुल। जब मनी मन बैठे हुए थे, प्लान कर रहे थे, तब भी हाँ। वो जूम मीटिंग की तैयारी हो रही थी। हाँ राइट, उसके बाद में आपने क्वेश्चंस बनाए, हाँ वो Right. सेकेंड लेवल। हाँ उसके बराबर, बाद जब बोलने ठीक। लग गए हाँ तो फिर तो बैखरी आ गया। हाँ, ओके। हर चीज का 4 लेवल। महाराज हाँ। सूत्र क्या है यहाँ पे? सूत्र सूत्र मेरे ख्याल से हिरण्यगर्भ है ना महाराज। सूत्र कहाँ पे है ये? वो कॉस्मिक वर्ड एनर्जी। संस्कृत ये जो सेकंड सूत्रम, मॉडिफिकेशन। एक मिनट सूत्र उसके पहले। हाँ ये क्या है ना, नाम है सूत्रम रज सत्व संकल्प विज्ञानम अथ अभिमान। कॉस्मिक एनर्जी और सूत्रम का इंटेलिजेंस। अर्थ क्या दिया है? एक मिनट। cosmic energy or intelligence, कॉस्मिक एनर्जी एंड इंटेलिजेंस। which is an effect of the pradhan. प्रधान। हाँ। सूत्रम आइडेंटिफिकेशन एंड द सूत्र को मॉडिफिकेशन क्या? सूत्र कॉस्मिक एनर्जी और इंटेलिजेंस विच इज एन इफेक्ट ऑफ प्रधान। यानी प्रधान यानी जो प्रकृति का हाईएस्ट लेवल है ना, सूक्ष्म लेवल। जी जी। उसके बाद में सूत्र जो नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी यानी प्रकृति है, उसको सूत्रात्मक है। Yes. तो ये महाराज हिरण्यगर्भ हुआ ना? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ ले सकते हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक। Number 20. उसके बाद वाला। मैं पढ़ती हूँ। हाँ। This Vara, one and undifferentiated at first, has his parts differentiated by time and appears to be of diverse forms, like seeds reaching proper fields. For he is the primal one, the substratum of Maya,
the component of the three gunas, and the cause of the cosmic lotus. The universe being an emanation of the Lord is not different from him. This is the idea. Ishvara, Jiva in the text means that which causes everything to live, the life principle, hence God. Parts such as the organs of speech, etc. Seeds, etc. means just as a tiny seed develops into a big tree with so many subdivisions. Cosmic lotus means the universe conceived of as a lotus. जी आगे भी पढ़ूं? नहीं स्वामी नहीं ये इसको बीस- समझाने का मैडम। हाँ स्वामी जी अभी किसी और वो स्वामी जी की आवाज आ रही थी कि वो किसी और कॉल आ रही है उनको, हाँ। तो इसी वजह से हाँ, वो हाँ, एक वेट मिनट में करो। वापस आएंगे। चलो तो हम हिंदी पढ़ लें। हाँ, हिंदी पढ़ लीजिए। यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि पुरुष पहले एक अव्यक्त था, जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा पत्र पुष्पादि Just a अनेक minute. रूप कर लेता है। यस महाराज जी हम हिंदी पढ़ रहे थे। यह सबको जीवित करने अरे विकी वाला, भाई आप ही करोगे और कोई नहीं रुको करेगा रुको, क्या? नहीं हिंदी पढ़ रहा हूँ, महाराज इंग्लिश पढ़ लिया। पढ़ लिया। फिर से पढ़ना, कौन फिर सा से पढ़ो। श्लोक? 21वां ना? 20। शिवानी फिर से पढ़ो। Shivani, you have to 20वां read हाँ again, जी। Shivani. हाँ अब पढ़ो तो 20वां। 20 से शिवानी। This Ishvara, one and undifferentiated at first, has his parts differentiated by time and appears to be of diverse forms, like seeds reaching in proper fields. For he is the primeval one, the substratum of Maya, the component of the three gunas, and the cause of the cosmic lotus. The universe being an emanation of the Lord is not different from him. This is the idea. Ishvara, Jiva is in the text means that which causes everything to live, the life principle, hence God. Parts means such as the organs of speech, etc. Seeds, etc. Just as a tiny seed develops into a big tree with so many subdivisions. Cosmic lotus, the universe conceived of as a lotus. हाँ, हिंदी कौन पढ़ रहा है? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। यह दिलीप सबको भाई। यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था, जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा पत्र पुष्पादि अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है। अब देखो वो यही बात कर रहे हैं। हाँ यानी एक चीज जो था ना वो पानी की बात कही थी ना, क्या कहता है उसकी बताया था ना, 4 प्रकार बताए थे ना। हाँ वो चार चीजें बताई थी। उसी प्रकार से यहाँ पे कहा है कि परमात्मा ही है, नाना रूप धारण करता है। और यहाँ पे ओरिजिनल में जीव शब्द है। हाँ अब जीव की ट्रांसलेशन में उन्होंने ईश्वर किया है। देखो फुटनोट में लिखा है ईश्वर जीव इन द टेक्स्ट मीन्स दैट विच कॉजेस एवरीथिंग टू लिव। हम नॉर्मली जीव से समझते हैं एक मानव है, मैं जीव हूं ना, प्राणी उनको जीव समझते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा है वो जीव का अर्थ है यहाँ पे ईश्वर। इतना सब बताना और कुछ नहीं करना। नहीं तो महाराज जी ये जो इतना कहा है कि यहाँ पे क्या है कि ये सारा का सारा कौन सा 20 नंबर है ना ये? हाँ 20 नंबर है। हाँ तो ये जिस प्रकार से एक बीज जो है वो बीज डालकर शाखा बन जाती है, पत्र पुष्प आदि इत्यादि कर लेता है, उसी प्रकार से माया की गति का को से आश्रय लेकर शक्ति विभाजन द्वारा पने परमेश्वर अनेक रूप में प्रतीत होने लगता है। सीधी बातों को तो परमेश्वर ने जीव को बनाया है, इसका अर्थ यहाँ पे ये हो रहा है फर्स्ट शब्द ही है। यह सबको नहीं, यहाँ पे शब्द यहाँ पे
जीव शब्द का अर्थ ही परमेश्वर है, ईश्वर है। परमेश्वर है। महाराज जी एक मिनट, यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही है। ठीक तो हाँ, हुआ, वही तो। इसलिए उसका नाम जीव किया, हाँ, जी हृदय तिष्ठति अर्जुन, क्योंकि सबके सबको इसमें। जीवित करता है, इसलिए उसका नाम जी, जीव हुआ। अच्छा इट इज गिविंग लाइफ टू ऑल, सबको जीवित करता है। तो एक ही चीज बता रहे हैं, मैनिफेस्टेशन एक ही परमात्मा के विभिन्न अभिव्यक्तियां हो रही हैं। रूप है। आगे चलो, ठीक। 21वां 21 मैं पढ़ूं? जी पढ़ो। तीसरा कोई व्यक्ति चलो। On whom as its verb and woof, this entire universe rests as a माइक cloth. क्लास में रहो, ब्रिंग माइक क्लोज। जोर से अच्छा। पढ़ो। अभी हाँ, on ठीक है। whom as its verb and woof, this entire universe rests as a cloth on the network of threads. And this tree of samsara is ancient. Activity is its nature and it produces flowers and fruits. Samsara, the word means both universe and transmigration. Hence, there is a natural transition to the second meaning. The metaphor of the tree in this connection is quite familiar in the scriptures. Ancient, for nobody knows its beginning. yes Activity, etc., it is ever moving forward. Flowers, etc., experience and emancipation or work What? and its results. right ये बहुत ब्यूटीफुल है ना, श्लोक इतने सुंदर है। एक छोटे से श्लोक में सारे संसार का स्वरूप बता दिया गया है। ब्यूटीफुल। हम्म, जस्मिन इदम प्रोतम अशेषम ओतम, यानी जिसके द्वारा ऑन हूँ क्या किया है, जैसे तागों के ताने Wrap and बाने woof। में वस्त्र ओतप्रोत रहता है, वैसे ही यह सारा संसार वैसे ओतप्रोत रहता है। जैसे सूत के बिना वस्त्र अस्तित्व नहीं रहता, किंतु सूत वस्त्र के बिना रह सकता है, वैसे ही इस जगत के न रहने पर भी परमात्मा रहता है। परंतु यह जगत परमात्मा स्वरूप ही है, परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है। इसका स्वरूप ही कर्म की परंपरा तथा इस वृक्ष के फल मूल मोक्ष और भोग है। एक छोटे से श्लोक में सारे संसार का स्वरूप दिखा दिया है। वेरी ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। जिस प्रकार से कपड़े में धागा ओतप्रोत है ना, उसी प्रकार से ये सारे संसार में भगवान जो है वो ओतप्रोत हो। वार्फ फूम यानी ओतप्रोत, यानी एक तरफ से धागा डालना वो ओत, दूसरी तरफ से धागा डालना वो प्रोत हो गया। वार्फ एंड बूथ, सारा संसार उसी में प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार से कपड़े में कपड़ा धागे में प्रतिष्ठित है। और ये क्या है, वो क्या है कि एवं पुराण, पुराण है। अनादि कब से हाथ चल रहा है मालूम नहीं, अनादि। नोबडी नोज कब से चला है। यह संसार यानी क्या, संसरण करने वाला यानी चलने वाला और उसके साथ में परिवर्तित होने वाला वो है। उसके बाद में संसार है चरकने वाला। अरे चला पर चलता रहता है। एवं कर्मात्मक है, और संसार तरु पुराण है, पुरातन है, और ये कर्म मूल है, कर्मात्मक है। कर्म उसके आगे बिना चलता नहीं है। और एक फ्लावर्स यानी उसके फल। तो फल कौन से हैं, दो फल हैं, मोक्ष और भोग, एक्सपीरियंस एंड इमेंसिपेशन। संसार में हम जब भोग कर रहे हैं, ये भी हमारे कर्म के फल हैं, ये संसार के फल हैं। और उसके बाद में अनुभूति होकर मोक्ष का वो फल भी जो है वो इसी संसार वृक्ष से उत्पन्न होता है। छोटे से में ये संसार का स्वरूप बता दिया, ब्यूटीफुली बता। महाराज, इनफैक्ट हाफ द श्लोक is very similar to what physics is saying. No, what physics is saying today. सांस बिल्कुल उसको इसी तरह से एक क्लॉथ और नेटवर्क ही समझाता है।
एंड इट इज एंशियंट, ये भी बताता है। और जैसे इसमें एक्टिविटी बोल रहा है तो कह रहा है इट इज एवर एक्सपेंडिंग, सो देयर इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस, इट इज सो महाराज गीता से भी बहुत मिलता है ना, सूत्रे मणिगणा इव। हाँ हाँ हाँ, सूत्र गीता से तो बहुत सारा मिलेगा। इट इज द ब्यूटी ऑफ दिस श्लोक, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल श्लोक। हाँ, हाँ, चलो। एकदम यही है। ठीक है। श्लोक हाँ, पढ़ो पढ़ो। श्लोक नंबर 22. 22. Devashish, you read. 1 minute. 20, Yes. 22. It has two seats. Now I read 23. 22. नहीं 22 पढ़ने का है। Has हाँ. 22. It has got 2 weeks. Got 2 seats. 2 seats. हाँ, 100 roots, 3 trunks, 5 branches, and 11 minor branches. It exudes 5 saps. It has got 2 birds' nests on it, 3 layers of bark, and 2 fruits, and reaches up to the sun. हाँ, ये क्या किया है? संसार वृक्ष का वर्णन है। ऊर्ध्वमूल अधः शाखम ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखा। छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम पर्णानि यस्तम वेद से वेदवित्। सभी कई स्थानों अच्छा। पर ये संसार जो है वो वृक्ष के समान है। चलो आगे पढ़ो, सीड्स एक्सेट्रा पढ़ो। Seeds, etc. The seeds are virtue and vice. The roots are innumerable desires. The trunks are Sapta, Rajat, and Tamas. The main branches are the 5 elements, visualize earth, water, etc. And the minor branches are the 10 organs and manas. The saps are the 5 sense objects, visualize touch, taste, etc. The birds, the Jiva and Paramatma. Birds of the Jiva and Paramatma. The bark refers to the nervous, bilious, and lymphatic temper. Bilious. वात पित्त कफ ये समझ। The fruits are happiness and misery. वात पित्त कफ। Reaches sun and no further. Since one who goes beyond the solar sphere is no more subject to transmigration. क्या है? रीचेस अप टू द सन, यानी जो है वो इस वृक्ष के अगर ऊपर चढ़ा गया तो क्या होगा? उसके बाद में वो इस संसार वृक्ष से दूर हो जाएगा। दूर हो जाएगा जन्म ने, अगर उसको चलेगा तो। क्या कहे हैं इसमें? क्या किया है? इस संसार वृक्ष के 2 बीज हैं, है ना जी? 2 सीड्स क्या? वर्चू एंड वाइस, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं हैं, 3 गुण रूपी 3 तने हैं, 5 भूत इसकी मोटी प्रधान शाखा है, शब्दादि 5 रस हैं, 11 इंद्रिय शाखा है इत्यादि। और इस वृक्ष के वात पित्त कफ रूपी 3 छाल हैं। 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। ये विशाल वृक्ष सूर्य मंडल तक फैला हुआ है, यानी इस सूर्य मंडल का भेदन कर जाने वाले मुक्त पुरुष फिर संसार चक्र में नहीं आते। संसार में चक्र में जाने पर उसको सूर्य मंडल, यहाँ पे मालूम नहीं है सूर्य मंडल से इनका क्या मतलब है और कैसे उसको जाएंगे, ये सब जाना नहीं। और महाराज ये सूर्य मंडल का भेदन कैसे होगा? नहीं, ये नहीं मालूम, यहाँ पे कुछ डिटेल नहीं लिखा। मोक्ष ये सूर्य मंडल कहाँ पे आ गया है समझ में नहीं आया। महाराज एक सवाल आप बताएंगे, डायरेक्ट नहीं है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम जो बोला, ट्री विथ संसार तो समझ में आ गया सिमिली, इसको उल्टा क्यों बोलते हैं? वो क्योंकि ऊर्ध्वमूल अधः यानी परमात्मा से प्रारंभ हुआ है। प्रारंभ शुरू हुआ है। यानी परमात्मा ऊपर है ना, ये परमात्मा ऊपर है। हाँ, परमात्मा इसलिए उसको मानते हैं, इसलिए वो नीचे चला है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा मतलब यहाँ पे इस श्लोक में वो ऊर्ध्वमूल की बात नहीं, इस श्लोक में नहीं है। मतलब ये बात ऊर्ध्वमूल बोला बाद में, ये हम लोग ये गीता में जो है वो उसका अर्थ ये है। तो उसका जो रूट है वो परमात्मा। ये ये रीचेस जो बियॉन्ड
सोलर स्फीयर ये माइक्रोकॉस्म भी हो सकता है, जिसको मैक्रोकॉस्म बताया जा रहा है वो माइक्रोकॉस्म भी हो सकता है। वो नहीं, बाद में चलेगा, शुरू में मैक्रोकॉस्म तो से भी वो पार। हाँ ये भी हो सकता है, अगर ऊपर लिया है मतलब वो माइक्रोस्कोजम से शुरू करके और विस्तार किया। महाराज ह्यूमन बॉडी को हम महाराज लोग, मैक्रोकॉस्म के पार है ना। महाराज जी ये ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी का साथ तो इसको अर्धमूलम जो है इसको नहीं, ये संसार का, संसार वृक्ष की बात है, मन की, केवल मन की बात नहीं है, यानी मानव शरीर मात्र की बात नहीं है ये। मानव शरीर, ये श्लोक जो है ये मानव शरीर से संबंधित नहीं है, ये संसार से, संस्कृति, अपने सृष्टि से वृक्ष। संबंधित। हाँ लेकिन अभी अभी कुंडू जी ने बताया ना इसकी ऊर्ध्वमूलम का मतलब क्या है, थोड़ा हटके है क्वेश्चन, तो उसमें बताया ना कि आपने बताया कि ये परमात्मा से चालू होता है, तो उसमें से हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा जो ऊर्ध्वमूलम, नहीं, वो आप करना चाहो तो करो, किसी प्रकार से आपसे करो, आप करो, लेकिन वहां पे भी संसार वृक्ष की बात हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। प्रणाम महाराज जी। 23 नंबर में सेकंड 23 वाला कुंडू जी पढ़िए, कुंडू जी ने नहीं, पढ़े। ये कर रहे हैं, चलो देवाशीष। Vultures frequenting villages eat one of the fruits, while swans living in the forest eat the other. He who, with the help of his gurus, knows the one Lord, whose attribute is Maya, assuming diverse forms, understands the Vedas. अब यहाँ पे क्या किया है, अब ये थोड़ा सा साधक के बारे में बताया है कि जो कैसे परमात्मा को जानते हैं। जो गृहस्थ, हिंदी में पढ़ रहा हूँ, जो गृहस्थ शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं, वे कामना में भरे होने के कारण गिद्ध के समान है। वे इस वृक्ष का सुख दुख फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त हैं, वे इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं और वे इसका सुख भोग करते हैं। वास्तव में मैं एक ही हूँ। मेरा अनेकों प्रकार का रूप है, वह केवल मायामय है। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है, वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य है। ये सारा संसार का वर्णन करके कहते हैं कि अरे भाई चक्कर में मत पड़ो, ये जो गिद्ध वगैरह हैं, ये लोग जो हैं वो गंदी चीजें खाते हैं, लेकिन जो परमहंस है वो भगवान का चिंतन करता है, माया के एट्रीब्यूट्स को पार करके और भगवान को जानता है। विद द हेल्प ऑफ गुरु नोज द वन लॉर्ड हु इज एट्रीब्यूट, वो माया के जो परे है, जिसका माया उसकी वो है, तो माया को यहाँ क्या है, सुख भोगता है। वास्तव में एक हूँ, ये गया हुआ, तो ये अनेक प्रकार के रूप जो है ये मायामय है। हाँ? जो इसको गुरु के द्वारा समझ लेता है, वही वेदों का रहस्य। तो ये बताए दो प्रकार के लोग बताए हैं, एक जो संसार में पड़े हुए हैं, भोग करते हैं, वो मानो ये वल्चर के समान है, यानी गीधों के समान है, जो गंदी चीज खाते हैं, और जो हंस है वो उससे परे चले जाते। बराबर, ठीक है। It is like also analogy like flies and मधुमक्खी। यहाँ पे वो इसको नहीं किया है उन्होंने, मतलब वही ये है, भी हो सकता है। वो किसमें है मधुमक्खी फ्राई का, गीता में है क्या? नहीं, वो शायद भागवत में है, भागवतम में है मैडम, कथामृत में भी, भागवतम में है, भागवत ठाकुर also has said मतलब। अच्छा चलो आगे चलो, लास्ट स्ट्रोक ले लो। thus being and watchful with the acts of knowledge sharpened by the service of the guru with one pointed devotion, cut asunder this tree of samsara rooted in the soul, and then being identified with thyself lay down the weapon. अब इसके बाद में इस संसार के वृक्ष को बहुत संक्षेप में बताया, ज्यादा नहीं कहता है, थोड़ा सा बता दिया। उसके बाद कहते हैं इसको काट डालो। कैसे काटो?
उद्धव तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा, क्या है पहला, क्या है कि सर्विस टू गुरु और 1 पॉइंटेड डिवोशन, अनन्य भक्ति, गुरु की सेवा, उसके साथ ये 2 के उपाय के द्वारा, और ज्ञान की कुल्हाड़ी से उसको कैसे काटना है, 1 पॉइंटेड डिवोशन दिस संसार, एंड उसको ज्ञान की कुल्हाड़ी ना, नॉलेज, जीवाशया विद्या कुठारे ना, विद्या के नॉलेज के साथ वो है एक्स ऑफ नॉलेज, गुरु की कृपा, अनन्य भक्ति, ज्ञान की कुल्हाड़ी, और धैर्य पूर्वक सावधानी से इस जीव के भाव को काट दो। एंड देन आइडेंटिफाइड विद सेल्फ, उसके बाद में भगवान को प्राप्त करके अपने अखंड स्वरूप में स्थित होकर अब इसको भी छोड़ दो, जिसकी हत्या से हमने जो उसकी क्या जरूरत है, एक बार पेड़ काट दिया उसके बाद में वो कुल्हाड़ी की क्या जरूरत। तो संक्षेप में यहाँ पर गुरु की कृपा, भक्ति, प्रेम, गुरु की सेवा और ज्ञान भक्ति और गुरु की सेवा, इन यहाँ 3 बातें कही है। इससे संसार को काट कर और उसके बाद में आप प्रतिष्ठित हो जाओ। मैं तीनों चाहिए, तीनों, भक्ति भी चाहिए, गुरु का भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, तो सेवा भी चाहिए। अच्छा, हो गया, तो ये चले आगे। ये जी महाराज। महाराज जी, इसको हम हमारा जीवन में ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो आया, महाराज जी बोला क्या? आपका प्रश्न है क्या कि कमेंट कर रहे हैं? मैं कमेंट नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो बोला है ना कि ज्ञान रूपी काटना, तो ये जो आपने सिखाया ना, जो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी नाहं, यही तो ज्ञान है। नहीं, ये ज्ञान नहीं है। अरे भगवान, ये जगत मिथ्या है, भगवान ही सत्य है, परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, जगत मिथ्या, ये ज्ञान हुआ। हे भगवान, अच्छा, इतना सब पढ़ने के बाद में यू कम टू दिस कंक्लूजन, व्हाट इज दिस? ज्ञान तो, ज्ञान का अरे मतलब ज्ञान यही तो होता है, ज्ञान अहं ब्रह्मास्मि, मतलब है ना, विवेक, नित्यानित्य विवेक। जीव नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, हाँ, अहम ब्रह्मास्मि है। जी महाराज जी, थैंक यू महाराज जी। अच्छा, अब चले 13 अध्याय, नेक्स्ट अध्याय जी। श्लोक नंबर 32 महाराज। 32 पढ़िए, नेक्स्ट चैप्टर। आप लोग जरा डिवाइड करके पढ़ लीजिए, कोई एक दो बार ऑल्टरनेट रोटेशन से पढ़ लीजिए। This is page 121. Page 121, Shloka 32. He who in the waking state enjoys through all his organs objects with ever-changing attributes in the outside world, who in dream has experiences similar to them in his heart, and who withdraws them in profound sleep, are one and the same Atman, the witness of the 3 states and the ruler of the organs. This is proved from the persistence of memory in all these stages. All this क्या है यहाँ पे 3 जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं का स्वरूप बताया है, और ये बताया है कि आत्मा जागृत अवस्था में जागृत वस्तुओं का अनुभव करता है, स्वप्नावस्था में सूक्ष्म वस्तुओं का अनुभव करता है, और गहरी निद्रा के अंदर वे अलग हो जाता है और आत्मा के साथ एक हो जाता है। वही आत्मा है, ये तीनों का अनुभव करने वाला है और तीनों अवस्थाओं का रूलर है। बस दिलीप भाई हिंदी पढ़ो तो। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थों को अनुभव करता है, और स्वप्न अवस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासनामय विषयों का अनुभव करता है, और सुषुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेटकर अनेक लयों को भी अनुभव करता है। वह एक ही है। जागृत अवस्था के इंद्रिय
स्वप्न अवस्था के मन और सुषुप्ति की संस्कारवती बुद्धि का भी वही स्वामी है, क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया वही मैं जाग रहा हूँ, इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध होता है। हो गया तो कोई और दिक्कत नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं महाराज। बिल्कुल ठीक है। जनरली कई बार हो चुका है। पॉइंट इज के एक्सपीरियंस करना। मांडुक्य उपनिषद जो है ना जी, वो छोटा सा 12 श्लोक का, उसमें ये सारी की बातें हैं जी। तो वो ये हम पढ़ पे जाते हैं, 10 बार 100 बार पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, उसको हाँ। हमें एक्सपीरियंस करना, एस्टेब्लिश और कुछ नहीं। चलो अगला श्लोक कौन लेगा? मैं पढ़ती हूँ। Thus reflecting that the three states of the mind due to gunas are created in me by my Maya, and being thus sure about the reality, destroy egoism, which is the receptacle of doubts, with the sword of knowledge sharpened by inference and competent testimony, and worship me who is seated in the heart. ठीक है। Created, imagined and competent testimony, जो श्रुति इत्यादि, कोई बात नहीं यहाँ पे। क्या करो उसको? यहाँ पे क्या है? ज्ञानासीना, ज्ञान की रूपी जो तलवार है उसको वो क्या करो? तीक्ष्ण किए हुए विचार के द्वारा तीक्ष्ण किए हुए समस्त संशयों को त्याग कर लो। यह जानो कि ये सब जो है ये सब मैं नहीं हूँ। क्या हुआ उसमें? तो कौन सा है ये? 33वां है ना? 33। ऐसा विचार कर मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से, हाँ वही तो कर रहा हूँ, मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई है और आत्मा में ये नितांत असत्य है। ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान, उपनिषद के सत्पुरुषों के दिए गए उपनिषदों के श्रवण और ज्ञान के द्वारा संशयों का आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को भूल। यहाँ पर एक चौथी चीज को जोड़ा गया। जागृत सुषुप्ति अवस्था की बात कही थी ना पहले जी। यहाँ पर अहंकार को जोड़ा गया है। याद रखो, ये आत्मा इन सब तीनों अवस्थाओं से लिप्त है, लेकिन मैं कहता हूँ ना कि मैं सोया था, मैं देख रहा हूँ, मैंने स्वप्न देखा, ये क्या हुआ? ये अहंकार आ गया। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इस श्लोक के अंदर? यह है अहंकार। Is it the highest obstacle? अनुमान शक्ति एवं महाराज ये पाका भी होगा ना? ना पाका नहीं, कच्चा अहंकार। महाराज ये पाका भी होगा, होता है, ज्ञान कच्चा होने पर होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम संसार में इसी कच्चे अहंकार के साथ बंधे हुए हैं। महाराज जी, this is the highest obstacle, जो ईगो। हाँ, हाईएस्ट ऑब्स्टेकल, यस। ईगो को हाईएस्ट ऑब्स्टेकल बोल सकते हैं, क्योंकि ये कैसे ना हाईएस्ट, मेन ऑब्स्टेकल यही है अहंकार। मेन ऑब्स्टेकल, उसको तोड़ना पड़ता है। यानी आप सच्चरित्र जीवन व्यतीत करो, लेकिन मन में लगे कि मैं सच्चरित्र जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, तो हो गया नई की चीज हुई। अहंकार इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। महाराज श्लोक में भाई ये अहंकार कहाँ पर है? श्लोक में क्या हुआ? श्लोक में जो 33 श्लोक में अहंकार कहाँ पर है? ये जो कौन सा वर्ड है अहंकार के लिए श्लोक में? एक मिनट। एवं विमृश्य गुणतो मन मायया मया मयि कृता इति निश्चितार्थ। मयि मेरे द्वारा मयि, हाँ, ओके। नहीं, वेट, नहीं हुआ। एवं विमृश्य गुणतो मनसः त्रयावस्था मन माया मयि कृता इति निश्चितार्थ संचित्य हार्दम अनुमान असत सूक्ष्म तीक्ष्ण ज्ञानेशना
ये तो भगवान बोल रहे हैं। अखिल आदिशंते दिनम। एक मिनट। Mary, you had a good question. Destroy, संचित्य, संचित्य दुष्ट अनुमान, अनुमान सदुक्तिघ्न आसना भजत माम अखिलंशया। कहना एक सिना मिनट नहीं हुआ ये क्या है यहाँ के? समन्तिक द्वारा सकल संशयों का आधार संचित्य हार्दम अनुमान असक्त उक्ति तीक्ष्णासिना भजत मां आदिम भजित मां अखिलम अखिल संशयात्मा ना, ये मां का अर्थ होगा श्लोक में नहीं है अखिल ये। संशयाध्याम, सकल संशयों का आधार अखिल अखिल दिशायांतराम हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन माम भजत, मुझे तो कहा है संचिद्य हार्दम, हृदय में कृष्ण जो है भगवान बसे हैं। श्रवण के द्वारा सकल संशयों का आधार हार्दम अनुमान असक्त तीक्ष्ण हासिना मन माया मयि कृता इति च एवं विमृश्य गुणतः एवं तीनों गुणतः मनसस्तयावस्था मन माया माया मेरी माया द्वारा मयि कृता इति नष्टितार्थः, और मैं और आत्मा में ये नितांत असत्य है। ये तो क्या ज्ञानासीना भजत मां अखिल संशयाम, मेरा भजन करो। भाई ये मुझे नहीं मिला। मैं मेरे मीनिंग में दिया हुआ है। अहंकार शब्द जो है उसका नहीं मिला। नहीं, ये मीनिंग में जहाँ एक्सप्लेनेशन है उसमें है। अहंकार का वो शब्द कहाँ है? we are trying to find a match in the sloka. नहीं एवं महाराज, विमृश्य गुणतः मनसः दैवी अवस्थाम मन माया, मेरी माया के द्वारा मेरे द्वारा कृत ऐसा निश्चित होकर हार्दम हृदय में उत्पन्न जो है अनुमान हार्दम, किम हार्दम हृदय में स्थित मुझे परमात्मा को वचन करते। राधम तो यह है कि अनुमान संसिद्ध ज्ञानासिना भजत मां अखिल संशयाध्याम, महाराज मुझे मेरा करो अखिल संशय का की बुद्धि को नाश करके मेरा भजन करो, सब संशयों का आधार। ओहो महाराज, वेट अखिल संशय बुद्धि थी, सकल संशयों के आधार ज्ञानासिना, ज्ञान के द्वारा काट कर मां भजत, मुझे भजन करो, मुझे भजन करो। और क्या काटो? अखिल संशय धियाम, समस्त संशयों के आधार ईगो, ये संशय संशय धियाम अहंकार, वही अहंकार है, वही अहंकार है। यहाँ पे तो ये का इंग्लिश में भी यही है ना, वर्शिप Really destroy the egoism which is the receptacle of doubt. अखिल संशय ध्यान जो है अहंकार है उसको डिस्ट्रॉय करो, इगोइज्म। महाराज, ये अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन में जैसे दिया है, इसमें सिर्फ इगोइज्म व्हिच इज, ये तीनों वर्ड को अगर ब्रैकेट में डाल दे कि ये नॉर्मल में नहीं है, रिसेप्टिकल क्या है? रिसेप्टिकल इज इगोइज्म। वही जैसे अखिल संशय ध्यान रिसेप्ट ईगो, ईगो के लिए यहाँ पर श्लोक में अलग से नाम नहीं है। ठीक, इसको वो पकड़ लेना पड़ेगा। महाराज रिसेप्टिकल ऑफ डाउट क्यों बोलता है? रिसेप्टिकल ऑफ डाउट अलग से नहीं है। का मतलब क्या है? जब तक अहंकार है तब तक ये डाउट रहेगा। जब तक हम इस जगत को सोच, अहंकार जो है वो डाउट करता है, इसलिए संशय यहाँ है। ये कहा है सकल संशयों का आधार अहंकार। This is the ego receptacle of doubts. महाराज ठाकुर को कहते हैं ना, संशय राक्षस नाच मात्रम।
जिस अहंकार से ये निश्चय हो गया कि मैं परमात्मा हूं, तो फिर डाउट नहीं है, वो अहंकार फिर अहंकार नहीं रहता। अहम ब्रह्मास्मि में फिर वो अहंकार नहीं रहता। And what, Maharaj, and worship me who is seated in the heart, जो हृदय में बैठा दिया है हुआ है ना। भगवान। जी जी सिद्ध महाराज, हार्दम अनुमान हार्दम यानी हृदय में उत्पन्न में जो बैठे प्रतिभा परमात्मा है, उनका ध्यान करो। ये महाराज पहले, लेकिन पहले कह चुके हैं कि भगवान ही जीव बने हुए हैं, भगवान ही हमारे में जीव नहीं बने नहीं, वो सब छोड़ दो, वो ये जो विचार श्लोक में अलग अलग बात आ जाएगी, इसको ठीक ठीक। नेक्स्ट पढ़ू महाराज। ये हनुमान का पढ़ो, मीनिंग महाराज, महाराज यहाँ लिखा है करके तुम लोग अनुमान, अनुमान का मीनिंग क्या है यहाँ? ऐसा अनुमान करना पड़ता है ना जी। देखो देखो, अनुमान मतलब ज्ञान का एक, सुनो सुनो, ज्ञान प्राप्ति के विचार विभिन्न विवेक विवेक वैराग्य अनुमान उपमान इत्यादि के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और सत्य उक्ति के द्वारा, गुरु के द्वारा बोले उक्ति को प्राप्त करने के द्वारा आगम। और अनुमान क्या है कि एक प्रकार का प्रमाण है जिसके माध्यम से हम परमात्मा को जान करते हैं। क्या कहते हैं? ये सूर्य जैसे उगता है, उस प्रकार से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इस सूर्य की तुलना करके बताई हमने जी। इस प्रकार से अनुमान, बड़ी बात, लंबी बात है ये। अनुमान के द्वारा हम अनुमान लगाते हैं ना, अरे देखो ये उगा है सूर्य, मतलब ये है कि इस प्रकार से होगा, अनुमान करके लगाते हैं। तो ऐसे अनुमान हम सारे जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगाते हैं। अच्छा अच्छा, यानी ये श्रुति के द्वारा, श्रुति के द्वारा, युक्ति के द्वारा और अनुभूति के द्वारा, है ना। युक्ति जो है उसके अंदर आता है अनुभूति। ओके। ये महाराज जी ये सिमिली दे सकते हैं कि सूरज उगा है और सूरज अस्त हुआ, ये अनुमान है। अनुमान अनुमान है। महाराज जी थोड़ा बताइए ना, श्रुति और अनुभूति का एक एग्जाम्पल बताइए कि जिससे ये अपने जैसे नहीं, ज्ञान प्राप्ति जो होती है, वो 3 प्रकार से ज्ञान प्राप्ति होती है, श्रुति, युक्ति और अनुभूति के द्वारा। और जो युक्ति है इसमें अनुमान, अनुमान एक प्रकार का प्रमाण है। प्रमाण यानी प्रत्यक्ष प्रमाण। तो मैं सूर्य को सूर्य देखता हूँ। अनुमान प्रणाम यानी क्या कि सूर्य डूब गया, कैसे मालूम पड़ा? अंधेरा हो गया, ये मैंने अनुमान लगाया। जैसे धुआं देखा मैंने तो अनुमान किया आग जल रही होगी। अनुमान एक प्रकार का मेथड ऑफ ज्ञान के अनुमान है। शास्त्र में पढ़ने का अनुमान है और गुरु से सुनने के बारे में अनुमान से प्राप्त होता है। ये विभिन्न प्रकार से ज्ञान प्राप्त होते हैं। अनुमान एक ज्ञान। अच्छा लिखिए, आगे चलिए। 34 कौन पढ़ेगा? 34 हाँ भाई चलो, मैं पढ़, ये पढ़ो। 34 One should look upon this universe as a hallucination, being a phantasm of the mind, now seen and the next moment destroyed, like a dream, and extremely shifting like a circle of fire. It is the one consciousness that appears as multiple in form. The threefold distinction due to the transformation of guna is Maya. Circle means producing an appearance of a connected whole, जैसे कि बुद्धिज्म में कहते हैं कि जो संसार शून्य है एक सर्कल की तरह है, फायर की तरह है। Direction of the states of waking, dreams and profound sleeps. Maya unreal through appearing to be real. क्या करते हैं? One should look upon the universe. ये जो जगत है इसको कैसा देखेगा? इसको देखा मनसो विलासम, विभ्रम है, केवल हेलुसिनेशन है, दिखाई मात्र दे रहा है। वो मन का विलास है, मन की कल्पना मात्र है। अभी देखा, अभी चला गया, नेक्स्ट मोमेंट चला गया। जैसे अग्नि का चक्र बनाओ दो, वो चक्र खंड में चला जाता है। ये जगत मन का विलास है, दिखते ही नष्ट हो जाता है। हालात चक्र जैसा है, अत्यंत चंचल है, भ्रम मात्र है, ऐसा समझो। ज्ञान और ज्ञेय के भेद से रहित
एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण 3 प्रकार का विकल्प गुणों से परिणाम की रचना है और स्वप्न के समान माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है। यह स्थूल शरीर, यह भी जो है अज्ञान से कल्पित है, अंतःकरण भी है, ये भी अज्ञान से कल्पित है। आप ये बात कर रहे हैं। ये जगत जो है, ये अलाद चक्र यानी एक रस्सी आग जला के गोल गोल घुमाओ तो अलग चक्र चक्र दिखता है ना, सा, हाँ, लेकिन गोल गोल घुमा रहता ही तो नहीं है लगता है उस आग। प्रकार। जगत भी इस प्रकार। क्या दिलीप भाई, लगता है जगत सत्य, ये मिथ्या? महाराज जी अभी तो सत्य दिख रहा है, जगत हम और आप बैठे हैं सामने, कैसे कहते कि मिथ्या है? क्यों घूम रहा है, एक थोड़ी देर बाद, आधा घंटे के बाद में खत्म हो जाएगा। महाराज जी ये लिखा है, बहुत बड़ी बात, यह जगत मन का विलास है, देखने पर भी नष्ट प्राय है, अलाद चक्र के समान अत्यंत चंचल है और भ्रम मात्र है, ऐसा समझे। महाराज जी ये बराबर यहाँ लिखा है, बहुत बड़ी बात, पर ये कैसे समझ सके, ये समझना बहुत बड़ी बात है। ये नहीं अरे समझ, ये समझ लिए तो ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे तुम, यही तो समझना है और कुछ नहीं करना। महाराज आप कहते हैं ना, डोंट टेक दिस फैंटम वर्ल्ड टू सीरियस। मैं नहीं कहता, यतीश्वरानंद जी ने कहा, यतीश्वरानंद महाराज जी। कहते हैं। ये लेकिन फैंटम यानी ये यानी भूत जैसा है, जो भूत जो है भूत के दिखता है, जैसा। चला रहता नहीं, उसकी सत्ता नहीं रहती है। ये हाँ, जगत जो है ऐसे ही दिखाई है। मात्र रहता है, इसको रियल मत कहो। डोंट टेक दिस फैंटम टू सीरियसली, इसको इतना महत्व नहीं दो दिलीप भाई। जी ये सब खत्म हो जाएगा, क्षण भर में चला जाएगा, ज्यादा महत्व नहीं दो। ठीक है, कर लो बस। महाराज फिर भी हमारा भ्रम इतना है कि फिर हमें सच्चाई दिखना शुरू कर देता है। तब भोगो, और क्या करना है, भोगो, उसके कष्ट पाओगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी कष्ट देर के पाओगे, लिए हम विचार करते हैं, फिर सच में कष्ट पाओगे। इतना बढ़िया श्लोक है ये, एवं ईक्षते, इसके चला आगे चले। जय 35 में पढ़ूंगा महाराज। Withdrawing the organs from the universe, one should be immersed in one's own bliss. One should give up desires, be silent and free from action. If ever the universe is experienced, it will not lead to error, being one discarded as unreal, but will linger as a memory only till death. हाँ, ये देखो, उसी चाहिए जो पहले कहा ना, उसी को कंटिन्यू किया। टेंशन है। उसको कहा है प्रैक्टिकल कैसे करना। विड्रॉइंग द ऑर्गन्स फ्रॉम यूनिवर्स, जैसे कछुआ कर लेता है। हाँ, यानी देख लो कि ये तो मिथ्या है, तो संसार में चक में क्यों मन लगाते हो, उसको हटा के और वंस ओन ब्लिस, अपने आत्मा के आनंद में डुबा दो। ओ दृष्टिम तथा निवर्त्य निवृत्त तृष्णाओं को त्यों कर दो। यार कहाँ किसके चक्कर में पड़े हैं, ये क्षण भर में रहेगा चला जाएगा, इस तृष्णा को दूर करो। तूष्णीम भवे, शांत हो जाओ। निज सुखानुभव निरीह, सुख के आनंद में डूब जाओ। और निरीह, इच्छा छोड़ दो। बी साइलेंट, शांत हो जाओ। और क्या है, संदिष्ट एक्शन। इफ एवर द यूनिवर्स इज एक्सपीरियंस, अगर फिर भी दिखाई दे तो क्या करोगे, डिस्कार्ड एज रियल, इसको क्या है, अवस्तु बुद्धिया, ये अवस्तु है, वो हमें सदगुण भ्रम पर में नहीं रहता है, डालेंगे चला जाएगा। त्यक्तम भ्रमाय न भवे स्मृति निपात, क्या कहते हैं, इसलिए उस देह रूपी देहादि रूप दृश्य से दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित, इंद्रियों के व्यापार से हीन, इंद्रियों को मत लगाओ। निरीह, इच्छा रहित हो जाओ, क्योंकि इच्छा, किसकी इच्छा करेंगे, तो आज जाएगा चला जाएगा। होकर आत्मानंद का अनुभव में मग्न हो जाओ। ये कहने का इतना बार बार पढ़ने का उद्देश्य यही है कि संसार से मन हटा के आत्मा में लगाओ, बाबा आनंद मिलेगा। यदि कभी कभी आहार आदि के समय देहादि का प्रपंच देखने में आता है, तथापि यह पहले ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है, इसलिए वह पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। देहपात पर्यंत केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतीति होती है और कुछ नहीं होती है। लेकिन इसलिए
अरे भाई खाना आज अच्छा नहीं बना, अरे खा लो भाई, ये भी मिथ्या। अरे वाह वाह आज तो मिठाई बनी है, अरे भाई खा लो, मिथ्या है, ये भी खत्म हो पंचभूत। जाए। हाँ, जो दुख सुख बोध है ये क्षण भर के लिए है, चले जाए। गुड, वेरी आने नाइस। जाने वाले कंटिन्यूअसली ये आगम विज्ञान अपाइन। का विचार हमेशा बनाए रखना है। इज दैट ओके? बड़ा सुंदर है ये तो, जीवन में उतारने के लिए अभी जो बात कर रहे थे ना हम, ये हमने समझ तो लिया। सतीश तुम यही तो बोल रहे थे ना? महाराज जी सेकंड सेंटेंस में जैसे जीवन मुक्त की बात कह रही है कि उसको अगर दिखता भी है यूनिवर्स तो उसको पता चल चुका है कि अब ये भ्रम है। जैसे कि जनक राजा। स्वामी जी को पहले दिखता था ये महाराज दिखता था, उसके बाद उनको पता चला गया कि महाराज है, तो फिर उनको दिखता था, फिर लेकिन उनको पता था कि ये भ्रम है। इफ एवर द यूनिवर्स एक्सपीरियंस्ड इट विल नॉट लीड टू एरर, वो गलती नहीं होगी उसके ऊपर। बीइंग वन डिस्कार्डेड एज अनरियल। अभी भैया प्रश्न यह है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, जी जी और नहीं तो हो गया तो भी क्या, विचार के द्वारा कम से कम करो। स्वामी विवेकानंद को हुआ, जनक की बात कही ना, जनक जो है सारा राज्य चलाया उन्होंने, लेकिन हर क्षण वो जानते थे कि ये सब मिथ्या, ये मिथ्या है। बहुत सुन। अरे भाई इतना जूम मीटिंग में थोड़ा तो हुआ है ना, उतना तो करके चलो। थोड़ा तो हुआ है। नहीं नहीं, जूम मीटिंग में बहुत फर्क आ गया है। अच्छा नाश्ता नहीं मिलता तो भी चिल्लाते नहीं, हम चुपचाप खा लेते। अच्छा ठीक है, चलो फिर महाराज जी इतना तो कम से जैसा कम हो अभी गया। अभी जैसे निवेदिता जी ने बताया, वो श्लोक जो गीता में है, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय। हाँ, अगम अपाइन तान तितिक्षस्व भारत। नहीं नहीं देखो, तितिक्षा की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ महाराज पर गीता विचार से की बहुत बात हो रही मिलता है, है। लेकिन आगम विचार की बात है। अपाइन आती जाती है। हाँ, आती जाती है ना, वही हाँ उतना ले तो वो सकते। तो वहां पे भी ये तो केवल बात, यहाँ तो उसके भी हायर बात है। उससे तो है। हाँ, वहां उससे पे भी केवल अनित्यता की बात है, यहाँ पे तो क्या ये मिथ्या है। हाँ महाराज जी स्वामी जी को तो ये उपलब्ध हुआ, ये मिथ्या है, कुछ सब कुछ मिथ्या है, तो स्वामी जी कितना काम किया, कितना काम किया, बाप रे बाप। तो इतना ये प्रभु सब कुछ करके गया, मिथ्या समझ के ही, समझने के बाद भी किया है, मतलब हाँ अरे भाई करो ना, उसके बाद में पता चलेगा कि किया जा सकता है। श्री रामकृष्ण ने किया, श्री रामकृष्ण क्या समझते थे कि मैंने किया है? वो तो मैं नहीं कर रहा हूँ, माँ करा रही है। अच्छा। तो फिर हो गया, तो मैं नहीं करा रहा हूँ, माँ करा रही से हो जाएगा। हाँ 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 उसके बाद वाला, ठीक है, उसके बाद वाला मैं पढ़ती हूँ महाराज। हाँ चलो The पढ़ो। perfect man does not behold the evanescent body and sitting. 36 हाँ 36 है। The Sitting, perfect man does standing not- and sitting, standing and by chance or restored by chance, for he has realized his true nature as man. Day drunk does not care about the clothes he wears. तो Example. ये भी तो अनुभव नहीं होता ना, दिलीप भाई पढ़ो तो। ये लिखा है, जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता है कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर कौन गया। सा है? 36 है ये। वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वो प्रारब्धवश खड़ा है, बैठा है, और देववश का कहीं गया या आया है। नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता। सिद्ध पुरुष के बारे में ये बताया है। ये एक बार जान लिया, कह रहे ये देह तो जो है नश्वर है, मैं क्या हुआ नश्वर है, ये क्षण भर में रहेगी, बदल जाएगी, कंटिन्यूअस बदलती जा रही है, इसको क्यों चिंता करूं, आती जाती जैसी भी रहेगी। जैसे शराबी है तो शराबी किसी की परवाह नहीं करती जी, उसी प्रकार ये परमात्मा तत्व या ज्ञान का नशा यदि हो जावे तो उसके बाद में फिर ये संसार के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। दिलीप भाई जी महाराज जी, तुम्हारा संसार जब डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ आगे चले। हाँ 37।
कौन पढ़ेगा? दूसरा कोई कौन पढ़ो पढ़ ना। रहा है? पढ़ो। मैं पढ़ता हूँ महाराज जी. The body is verily under the sway of destiny and must remain together with the pranas so long as the work that originated it has not spent itself. The man who has attained samadhi in yoga and realized the truth no more attaches himself to the body and its appurtenances, which are all like dreams. So one need not be particularly anxious about its preservation. ये एक बीच में है जो remain करते हैं, and appurtenance का मतलब है such as the sense of. सेंस ऑफ। मतलब ये है कि देह और सेंस ऑर्गन इत्यादि की चिंता नहीं करो, और जो व्यक्ति समाधि में योग में चला गया है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। चाहे समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री पुत्र धन आदि प्रपंच से रहित उस शरीर से फिर कभी को स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता, जैसे जागा हुआ पुरुष स्वप्नावस्था के शरीर आदि को नहीं मानता। इस प्रकार से महाराज आपका सुनाई नहीं दे रहा। हाँ वो मैंने सॉरी मेरा मुंह क्लियर कर दिया था मैंने। अब मैं reading महाराज उसको आपका कर रहा था। अब सुनाई दिया? सुनाई दे रहा है, सुनाई हाँ दे- महाराज सुनाई दे रहा है. सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, आप नहीं हमारी प्रॉब्लम क्लियर है। नहीं है, मैं तो सब लोग सुन रहे हैं। नहीं, it is audible. आपका नेटवर्क की इशू होगी थोड़ी. Very clear. यस वही है कि जो समाधि वास्त प्रक्रिया यानी एक बार अगर अनुभूति हो जावे कि मैं आत्मा हूँ, तब उसके बाद प्राण इंद्रियों के से शरीर जो है भिन्न है, इससे अलग है। शरीर प्राण इंद्रिया भिन्न है, इसलिए ये कर्म जब तक चलेंगे तब तक शरीर चलेगा। तुझे क्या चिंता करना है भाई? आत्म वस्तु का साक्षात करने वाला जो है वो फिर स्त्री पुत्र धन प्रपंच सहित शरीर को स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता। जैसे हम जागृत हो जाए तब स्वप्नावस्था को अपना नहीं मानते, स्वप्न में तो अपना मानते थे, लेकिन एक बार जब जागृत हो गए उसके बाद उसको वही बात बार बार इस बात को कह रहे हैं। एक बार वी हैव टू एक्सपीरियंस। ठीक है? नहीं महाराज, सवाल यहाँ पहले सेंटेंस में है, प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है। तो क्या ठीक है महाराज जी, सवाल ये उठता है कि शरीर है तो प्राण और इंद्रिया आई, या प्राण और इंद्रिया आने के कारण शरीर आया? अरे ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट वो बात ये कुछ है कि ये इम्पोर्टेंट सब नहीं है। प्रारब्ध के अधीन है, ये इम्पोर्टेंट ज्यादा चीज है। ये क्या हाँ ले तो रहा ये नहीं, सब मेरा बेकार है? ये प्राण इंद्रिय शरीर ये हाँ। एक रहे या अलग रहे क्या फर्क पड़ता है? क्यों महाराज जी, यदि जब तक शरीर है, प्राण रहेगा तब तक शरीर रहेगा। महाराज जी एक मिनट, मैं क्लियर नहीं हूँ। शरीर है तो प्राण आएगा, पर शरीर नहीं रहा तो प्राण नहीं। हो जाएगा ना। अरे तीन जो है वो शरीर इंद्रिय प्राण ये तीनों प्रारब्ध के अधीन हैं, ये बात कर रहे हैं। और कुछ नहीं बस कह रहे इतना ही चलेगा। अच्छा, हैं। और प्राण और इंद्रियों और शरीर का खींचतान क्यों कर रहे हो? जी महाराज। शरीर और प्राण को अलग मानो या मिला हुआ मानो, बात एक ही है। वो एक ही तीनों है, प्रारब्ध एक के ही है। अधीन है। अच्छा, तो इसलिए अपने आरंभ बनाने वाला कर्म जब तक है तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है। हाँ, वो तो जब तक प्रारब्ध कर्म चलेगा तब तक शरीर मन प्राण चलेंगे। अच्छा, इसकी क्यों चिंता करते हो इतना? ओके। इसलिए योगारूढ़ प्रकृति स्त्री पुत्र धन आदि शरीर को स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता, उसकी चिंता नहीं करो। क्या समझे दिलीप भाई? महाराज, योगारूढ़ व्यक्ति का जो प्रारब्ध कर्म है वो रह जाते हैं कि चले जाते हैं? उन्हें चलते हैं, चलते हैं। हाँ। वो शरीर का तो भोग करना ही पड़ता है। शरीर का जो है वो प्रारब्ध कर्म चलते रहेंगे। अच्छा, जब तक आत्मा वस्तु का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक ये तीनों चलते ही रहेंगे। हाँ नहीं, वो तो आत्म वस्तु का साक्षात करने वाला व्यक्ति उसके बाद भी आत्म साक्षात्कार करे या नहीं करे, ये शरीर का प्रारब्ध तो चलता ही रहेगा।
बाप रे। हुआ दिलीप भाई कि नहीं हुआ? यानी आत्मा स्वरूप का साक्षात्कार करने के बाद भी ये चीजें तो चलती रहेगी। हाँ हाँ, चलती रहेंगी। तो ये कब तक चलेगी? जब आत्मा स्वरूप का हमने साक्षात्कार कर लिया फिर तो हाँ, चलेगी। जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक चलता रहेगा। अच्छा 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 अच्छा। अरे कैंसर हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार होने वाले को भी कैंसर हो जाएगा। जी 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 लेकिन जी, समझ, मस्ती में रहेगा वो। हाँ समझ में आ गया महाराज जी। और उदाहरण दूसरे कैंसर वाला रोएगा, दूसरा जो ज्ञानी नहीं रोएगा। होगा। ये और नहीं ज्ञानी रोएगा। व्यक्ति है मस्ती में करेगा, कह रहे क्या हुआ है, शरीर को हुआ, मेरे को तो नहीं हुआ। बराबर 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 जी महाराज जी, बहुत क्लियर हो गया। कल पूछूंगा मैं फिर से, कल अगली क्लास में पूछूंगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल कितना क्लियर हो गया पता चल जाए। बिल्कुल। यार आत्मा पहले तो आत्मा साक्षात्कार हो जाए तो चलो बस। आज तो साक्षात्कार हो ही गया तुम। चलो आगे चलो। 38। और सही है। वो कौन, कोई लोग नहीं पढ़ा है, पढ़ो। मैं पढ़ूं? जिसने नहीं पढ़ा पढ़ो। हाँ, हाँ करो। हाँ। सुचरिता नहीं हाँ पढ़ी हाँ, महाराज, सुचरिता दीदी सुचरिता। अच्छा पढ़ो। बोलो। हाँ हाँ पढ़ो। 38. यस। O sages, I have told you what is the पढ़ो सपना, inmost तुम secret पढ़ो। of Sankhya and Yoga. Know me to be Vishnu. Come here to enlighten you on religion. Sankhya, the science which discriminates between self and non-self. Yoga, the science which teaches how to attain the complete independence of the self. दूसरा उसके बाद वाला श्लोक भी पढ़ लो तुम। जी। 39. O best of sages, I am the supreme goal of yoga and Sankhya, of truth in practice and theory, of valor and opulence, of glory and self-control. All these are the value if only they lead to God. ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है, कंक्लूजन कर रहे हैं। यहाँ पे कोई खास बात नहीं कर रहे हैं, भगवान खुद की बात कर रहे हैं कि ये योग और सांख्य इत्यादि जो है, ये सब मैंने तुम्हें इसका सीक्रेट बता दिया है। और ये है, मैं विष्णु हूँ और मेरे द्वारा ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए, और तुम क्या है कि तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब बताई चीजें हैं। क्या है? फिर मैं योग, सांख्य, सत्य, तेज, श्री, कीर्ति आदि सब परम गति का परम अधिष्ठान हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ, किसी की अपेक्षा नहीं रखता। फिर भी साम्य, असंगता आदि सभी गुण मेरा सेवन करते हैं, मुझ में प्रतिष्ठित है। यहाँ पे भगवान अपने ही वर्णन, अपना महानता की वर्णन कर रहे हैं। ये सात, ये यहाँ से लेके 38, 29 और 40, और 38, 39 और 40 में मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम लोगों को तत्व ज्ञान उपदेश करने के लिए यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो। और कहते हैं कि सांख्य, योग, ऋत, सत्य, तेज, श्री, कीर्ति, दम इत्यादि ये परम गति, इनका सबका परम गति मैं हूँ, मैं ही इनके सबका आधार हूँ। भगवान कहते हैं सद्गुणों का आधार मैं हूँ। और फिर कहते हैं, फिर साम्य, असंगत आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि मैं सबका हितैषी हूँ इत्यादि कहते हैं। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वे सत्वादि गुण के परिणाम नहीं, मैं नित्य है इत्यादि कहते हैं। अच्छा, लास्ट श्लोक कर लो, लास्ट 2 श्लोक कर लो तो। मैं करती हूँ महाराज। All the eternal virtues such as the, नहीं, इटर्नल वर्च्यूज का 41 पे आओ। the sameness of vision, non-attachment, aham 39 ना। Oh best of sages, I am the 40, वही तो पढ़ रही थी मैं। हाँ हाँ ठीक है तो। All the eternal virtues. 40, All 41, the eternal 42 करो। virtues such as same, non-attachment, etc. wait on me, who is beyond attributes and absolute, the Beloved. A beloved friend, vessel. Beloved friend.
beloved friend of self, beloved friend the self, that are not virtues because they lead us out of the network of Maya. आगे क्या 42 पढ़ लो। ये क्या है यहाँ पे जो 3 श्लोक है ना, जी भगवान आगे अपनी पढ़ती हूँ। बताते Having हैं। their doubts thus removed by और जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कुछ। having their doubts thus removed by me, the sages Sanaka and the rest worshipped me with the great devotion and sang my praises. Last वाला being duly worshipped. being duly worshipped है and praised. being duly worshipped and sages, I returned to my abode before the very eyes of the Brahma. Yes. कुछ नहीं, यहाँ पे केवल भगवान अपनी वो कह देते हैं कि मैंने सब ज्ञान दिया है और भगवान लोग मेरी प्रतिभा प्रार्थना करके मुझे प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियों के संशय मिटा दिए, उन्हें परम भक्ति से मेरी पूजा की, स्तुति से मेरा महिमा का गान किया। जब उन ऋषियों को भली भांति पूजा और स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा के समान अदृश्य होकर परम धाम में लौट गया। ये कुछ नहीं है, भगवान ने, मैंने कहा उन्होंने कई सब ज्ञानवान दिया था और वो ज्ञान देने के बाद में परमात्मा चले गए हैं इत्यादि बात में कंक्लूड करके, क्योंकि इसका जो साधना के विषय में अभी जो डिस्कस कर रहे थे उससे कोई संबंध यहाँ पर नहीं है। महाराज जी, और इसके यहाँ बाद पे में पहली चल रहा है, यहाँ पे पहली बार श्री कृष्ण अपने आप को विष्णु बताते हैं, यानी एक अपने आप को एक अवतार घोषित करते एक तरह से। we have not heard this, but ऐसा कि मैं विष्णु हूँ ऐसे कहीं बताया हो पहले किसी श्लोक में, तो ये पहली बार विभूति पद में बताया, मिल जाएगा, भागवत में कई जगह मिल जाएगा। हाँ, विभूति पद में भी बताया, भागवत में मिल जाएगा महाराज। यस महाराज ये श्लोक 40 में वेट ऑन मी, हाँ, और ये तो भागवत का ही अंश है। महाराज ये श्लोक 40 में है ना, वेट ऑन मी ऑल द इटर्नल वर्च्यू सच एज सेमनेस ऑफ विजन, नॉन अटैचमेंट एटसेट्रा, वेट ऑन मी, इसका क्या मतलब मीनिंग महाराज? वेट ऑन 40वां ऑल इटर्नल वर्च्यूज विजन एटसेट्रा वेट ऑन मी, यानी वो मुझ में प्रतिष्ठित है, ये बोलो। 40वां समस्त गुणों से रहित हूँ, किसी की अपेक्षा रहित है, फिर भी साम्य असंगता आदि सब गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि मैं सबका हितैषी सुहृद परमात्मा हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी नहीं, क्योंकि वे सत्वादि गुणों के परिणाम नहीं है, वे नित्य है। वे तो नहीं, यानी जैसे है कि एक राजा आने वाला है तो सब लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो जितने भी मंत्री वगैरह है ना वो राजा के प्रतीक्षा करने वाले हैं, राजा के मानो सबॉर्डिनेट है। इसी प्रकार से ये जितने भी सद्गुण है ये मुझ में स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठित हैं, मेरे साथ सदा रहते हैं, ये ले और संजय सतीश जी जी स्वामी जी, I have a small question. Shloka 40, eternal virtues, virtues that are not virtues, what does it mean? All the eternal virtues. What is your question? My question is, it is described as virtues that are not virtues. What does this mean? That are eternal virtues. Virtues that are not eternal because they lead us out of the network of Maya. यानी कई सद्गुण हैं वो आपको संसार में अब बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हो, मानते नहीं, बड़ा मधुर बोलते हो, लेक्चर दिया आपने, बड़े लोगों ने बड़ी प्रशंसा किया, तो ये जो सद्गुण है ये इटर्नल वर्च्यूज नहीं है, बांध देंगे, बंधन में डालने वाले हैं। कहाँ डालने वाले हैं? यानी विवेक, वैराग्य, त्याग, ये वर्च्यू जो है ये इटर्नल वैल्यूज है, बंधन में डालने वाले। हाँ महाराज, जो गीता के 26 गुण है वही है ना, 40 वाला है ना जी। तो इसको क्या है, निरपेक्ष गुणों को कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे सत्वादि गुणों के परिणाम नहीं है, नित्य है, इटर्नल वैल्यूज। तो क्या है, इटर्नल के लिए हिंदी में लिखा है समस्त गुणों से रहित हूँ, मैं किसी की अपेक्षा नहीं रहता, भगवान किसी की चिंता नहीं करते, फिर भी साम्य असंगता
आदि सभी गुण मेरा सेवन करते हैं, मुझ में प्रतिष्ठित हैं। समझे आप? हाँ साम्य, ठीक है। अनासक्ति, ये सब जो है ये गुण कहना भी ठीक नहीं कि तो सत्वारिक गुणों के परिणाम नहीं है, वे नित्य हैं। तो ये दो प्रकार की वैल्यूज हो गए, एक तो शरीर के कुछ वैल्यूज हो गए हैं, लेकिन ये जो है असंगता है, समता है, यहाँ पे केवल दो का दिया है। सर्वे निर्गुण निरपेक्षकम, निर्गुण निर्गुणता और अपेक्षा नहीं रखना, अनासक्ति, साम्यता, ये जो चीजें हैं ये गुणी क्यों, गुण क्यों क्या? हाँ, ये तो गुणों से परे वस्तु है इस प्रकार। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है सुहृद, तो सुहृद मीन्स फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर उद्धव बट फॉर ऑल। कहाँ पे? ये सुहृदम लिखा है ना, तो सुहृदम इट इज नॉट फॉर ओनली फॉर उद्धव, इट इज मेंट फॉर एवरीबडी। मित्र, सुहृद मतलब मित्र, सबका सुहृद। सुहृद यानी तो मित्र होता है। हाँ, सब नहीं, मैं कह रहा हूँ सबका सुहृद। भगवान जो है वो सबके हितैषी है। हाँ, सबका हितैषी। हाँ, सिर्फ उद्धव के नहीं, सबके ही है। इसका उद्धव से कोई लेना देना नहीं है। उद्धव से नहीं, हाँ वो अपनी, ठीक है। ओके जी महाराज, जी महाराज, प्रणाम महाराज। अच्छा हुआ। ओम बहुत अच्छा हो गया। शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कितने लोगों ने ज्ञान किया फिर आज? अब 20